Hello everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our question number 2 of exercise 5.1 of chapter 5 arithmetic progressions. So let's start. अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो. तो फर्स्ट पार्ट में इन्हें कहा है a इक्वल्स टू 10 और d इक्वल्स टू 10. इन्हें बोला है कि a की एपी की हमें फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है. फर्स्ट हमें दे रखी है, इसके बाद 3 टर्म्स और निकालनी है और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है. तो मैंने आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन कराया था इस एक्सरसाइज का, उस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है a2 माइनस a1 की. ठीक है, a1 इक्वल्स टू a मतलब फर्स्ट टर्म a के इक्वल होती है, सेकेंड टर्म इक्वल होती है a प्लस डी के. d इज कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस प्लस फर्स्ट टर्म ये होता है a2. a3 इक्वल होता है a प्लस 2d के, a4 इक्वल होता है a प्लस 3d के. ऐसे चलता रहता है. देखो मैंने आपको इसमें इसकी जनरल फॉर्म भी बताई थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की. a प्लस डी, a प्लस 2d और ये चलता जाता है a प्लस एन डी तक. इसमें n टर्म्स होती हैं. ठीक है, ये है a1 और ये चलते चलते an टर्म्स तक चली जाती है. n इज द नंबर ऑफ टर्म. यहाँ पे a1 ये फर्स्ट नंबर की टर्म थी इसलिए मैंने 1 लिखा. n हमें नहीं पता कौन सी, इनफाइनाइट है तो फिर इनफाइनाइट तक जाता है तो फिर इसलिए n हो गया हमारा वो वाला उस वाले नंबर की टर्म. ठीक है, अब देखो इनफाइनाइट नहीं, लार्जेस्ट जो नंबर होता है. ठीक है, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर होता है, कभी डेसिमल में और फ्रैक्शन इनमें नहीं होता ना, नेगेटिव होता है. अब देखो a की वैल्यू तो 10 है, इससे a2 आ जाएगी क्योंकि a प्लस डी होता है. d भी हमें दे रखा है. a1 तो हमारा a होता है जो कि हो गया 10. a2 कितना होता है, a प्लस डी होता है, तो 10 प्लस 10 इज 20. a3 मतलब थर्ड टर्म, फर्स्ट फोर टर्म्स बोलिए ना इनने, a प्लस 2d, a इज 10 प्लस 2 इंटू 10, 2 10s are 20, 20 and 10 is 30. a4 is equals to a plus 3d. a is 10 plus 3 into 10, 3 10s are 30, 30 plus 10 is 40. तो a4 40, a3 30, a2 20 और a1 10 हो गई. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का. सेकंड पार्ट पे आते हैं. सेकंड पार्ट में देखो इनने a की वैल्यू दी है -2 और d की वैल्यू दी है 0. तो a1 a के इक्वल होता है जो हो गया -2, a2 होता है a प्लस डी, -2 प्लस 0 इज -2. फिर a3 किसके इक्वल होता है, a प्लस 2d के, -2 प्लस 2 इंटू 0, 2 0 से 0 ही हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -2 प्लस 0, ये ऐसे ही आ जाएगा तो ये आ जाएगा -2. a4 किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3 इंटू 0, 3 0 से 0 तो -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2. ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट. हमने फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट ये सारी टर्म्स निकाल दी, फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल दी एपी की. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर हमारा एपी क्या बन जाएगा, -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो देखो ये था हमारा सेकंड पार्ट. अब अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं. थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है. a की वैल्यू दी गई है 4, d की वैल्यू दी गई है -3. तो a1 हो गया हमारा इसमें a के इक्वल, दैट इज 4. a2 कितना होता है, a प्लस डी, 4 minus 3, 4 minus 3 is 1. a3 is equals to a plus 2d. तो a होता है हमारा 4 प्लस 2 इंटू -3, 2 3 is 6, तो 4 minus 6 is -2. a4 किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस 3d के, a है 4 प्लस 3 इंटू -3 तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 9, 3 3 जा 9 होता है तो आ गया -5. ये आ गया हमारे a4 की वैल्यू. यह थर्ड पार्ट था. फोर्थ पार्ट पे चलते हैं.
a इज इक्वल्स टू -1, d इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो a1 हमारा -1 हो जाएगा क्योंकि a के इक्वल होता है। a2 किसके इक्वल हो जाएगा? a प्लस डी के, -1 प्लस 1/2, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। -2 + 1 इज -1/2। अब a3 किसके इक्वल होता है? a प्लस 2d के। a है हमारा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 और +1 इज 0। a4 किसके इक्वल हो जाएगा? a प्लस 3d के, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 आ जाएगा। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2। एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। -2 + 3, -2 + 3 इज प्लस का 1/2, ये आ गई हमारी a4 की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। अब अपने फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ में a की वैल्यू दी गई है -1.25 और d की वैल्यू दी गई है -0.25। ठीक है, अब टर्म्स तो हो सकती है डेसिमल में, लेकिन n नंबर ऑफ टर्म नहीं हो सकती, वो एक नेचुरल नंबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। d भी हो सकता है डेसिमल में, नेगेटिव भी हो सकता है, a भी डेसिमल में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, पर n एक नेचुरल नंबर होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है। ठीक है, जैसे हम चॉकलेट्स को काउंट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो n नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो है ना, तो उसमें n की वैल्यू हम नेगेटिव थोड़े ना लिख सकते हैं। नंबर ऑफ चॉकलेट्स हम नेगेटिव में थोड़े ना लिखेंगे ना, हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो फिर ऐसे ही जो n है वो नेचुरल नंबर होता है, जिसकी वजह से हम उसकी वैल्यू नेगेटिव में या फिर डेसिमल में नहीं लिख सकते। अब करते हैं, इसमें a1 की वैल्यू हो जाएगी -1.25, a2 की वैल्यू क्या हो गई? a प्लस d -2.5, 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25 किसके इक्वल आ जाएगा? ये इसको करेंगे 5। ठीक है, मतलब कि देखो 1.25 और 0.25, ये 50 आ जाएगा ना, इन दोनों का ऐड करेंगे, 0.15 और ये 1.5 आ जाएगा, माइनस का 1.5। a3 किसके इक्वल आ जाएगा? a प्लस 2d के। a कितना है? -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, तो -1.25, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आएगा, 2 5 10, ऊपर 1, 2 2 4 1 5 और 2 0 0, तो 0.5 आ गया। 0.5 को करेंगे तो आ गया 1.75, माइनस का 1.75। ठीक है, अब उसके बाद a4 किसके इक्वल होता है? a प्लस 3d के इक्वल होता है। a है हमारा -1.25, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -0.5 से, 0.25 से। ठीक है, -1.25 माइनस 3 5 15, ऊपर 1, 3 2 6 और 1 7, 0.75, ये किसके इक्वल आ जाएगा? -2 के इक्वल आ जाएगा। ये होगी हमारी a4 की, ये हमारी a3 की, ये है a2 और ये हमारा a1 थर्ड। तो a1, a2, a3 और a4, और इसमें ये है a3, ये हमारा a4, ये है a2, ये a1, ऐसे ये सेम इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 5 ही पार्ट्स थे। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया। सो ये थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन था। देखो, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है? 3 1 -1 और -3 एंड सो ऑन। अब इनने कहा है ये बताओ, इसकी फर्स्ट टर्म बताओ और इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। तो देखो, फर्स्ट टर्म तो यही हो जाएगी, a1 हो जाएगी, तो ये फर्स्ट टर्म होगी हमारी 3। अब d किसके इक्वल होता है? मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम वो स्मॉल d से डिनोट करते हैं।
ये होता है A2 माइनस A1 के इक्वल। ये A2 है हमारी, 1 A2 है ना, तो 1 माइनस 3 -2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया -2 और हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 3। अब अपने सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया -5 -1 3 7 सो ऑन। ठीक है, अब इसमें भी A1 कितनी हो जाएगी -5, A1 की वैल्यू। D की वैल्यू क्या होगी A2 माइनस A1। A2 सेकेंड टर्म क्या है -1 माइनस माइनस का 5, तो -1 + 5 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, तो D की वैल्यू आ जाएगी 4 और A1 की वैल्यू हमारी -5 आई है। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें AP दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारा जो A1 है वो तो हो जाएगा 1/3। D किसके इक्वल होता है A2 माइनस A1 के, तो A2 5/3 माइनस 1/3, 3 5 - 1 कितना हो गया 4, तो 4/3 ये हो गई हमारी D की वैल्यू। ठीक है, थर्ड पार्ट में अब हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, A1 हो गया 1/3। ऐसे ही हमें ये बताना था। अब अपने फोर्थ पार्ट पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन के। देखो क्या दिया गया है फोर्थ पार्ट में, 0.6 1.7 2.8 और 3.9 एंड देन सो ऑन। तो यहाँ पर A1 किसके इक्वल होगा 0.6 के इक्वल होगा। ठीक है, D किसके इक्वल हो गया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, D होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ये किसके इक्वल होता है A2 माइनस A1 की। यहाँ पर A2 क्या है 1.7, माइनस करेंगे 0.6 से, कितना आ जाएगा 1.1। ये हो गई हमारी D की वैल्यू। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।